1992 की एकता यात्रा के नायक रहे नरेंद्र मोदी का कद भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऊंचा हो गया था, लेकिन उनसे सीनियर नेताओं के आपसी टकराव से पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा था। असल में तब गुजरात में बीजेपी के दो बड़े नेताओं में अहम का टकराव था। एक थे केशुभाई पटेल और दूसरे शंकर सिंह वाघेला। दोनों के बीच चल रही रस्साकशी की वजह से 1995 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार संकट से घिर गई। केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला की अदावत ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को जन्म दिया। मार्च 1995 गुजरात में भारी बहुमत से जीत कर आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सरकार में अंदर ही अंदर विद्रोह सुलग रहा था। सितंबर महीने में केशुभाई पटेल की कुर्सी खतरे में पड़ गई। सितंबर 1995 अहमदाबाद एयरपोर्ट। तब के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का प्लेन अमेरिका यात्रा के लिए टेक ऑफ कर रहा था। केशुभाई पटेल को अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ विद्रोह हो चुका है। शंकर सिंह वाघेला खेमे ने बगावत कर राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी। राज्यपाल ने 5 अक्टूबर 1995 को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की तारीख तय कर दी। यहां से शुरू हुआ हाई टेंशन पॉलिटिकल ड्रामा। 44 बागी विधायकों को अपने पाले में रखने के लिए शंकर सिंह वाघेला ने उन्हें गुजरात से बाहर ले जाने का फैसला किया। बागी विधायकों को सुरक्षित और एकजुट रखने के लिए जगह चुनी गई मध्य प्रदेश। तब वहां कांग्रेस के दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। बीजेपी सरकार गिराने के लिए दिग्विजय सिंह तैयार थे। बागी विधायकों को मध्य प्रदेश के खजुराहो में ठहराने का बंदोबस्त कर लिया गया, लेकिन विधायकों को गुजरात से मध्य प्रदेश लाने के लिए जिस प्लेन को उड़ान भरनी थी, ऐन वक्त पर उसका टायर पंक्चर हो गया। टायर बदलने में इतना वक्त लगा कि शाम ढल गई। उधर खजुराहो एयरपोर्ट पर रात में प्लेन की लैंडिंग के इंतजाम नहीं थे। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि तब शंकर सिंह वाघेला ने दिग्विजय सिंह को फोन करके खजुराहो एयरपोर्ट पर रात में लैंडिंग के लिए जरूरी लाइटों की व्यवस्था करने को कहा। कुछ घंटे में ही यह काम कर लिया गया। गुजरात के बागी विधायक उसी रात खजुराहो पहुंच गए। 20 सितंबर को उस कहानी में नया ट्विस्ट तब आया जब केशुभाई पटेल की जगह सुरेश मेहता को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन गुजरात बीजेपी के दिग्गजों के बीच की खींचतान कम नहीं हुई। शंकर सिंह वाघेला ने राष्ट्रीय जनता पार्टी बना ली। अक्टूबर 1996 में शंकर सिंह वाघेला सुरेश मेहता सरकार को गिराने में कामयाब रहे। 23 अक्टूबर 1996 को वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। मगर वाघेला ज्यादा दिन न सरकार चला पाए न ही पार्टी। 1998 में उन्होंने राष्ट्रीय जनता पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। नरेंद्र मोदी जैसे निष्ठावान संगठन शिल्पी के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का पहला अनुभव बेहद कड़वा था। जिन्होंने अपने तप, त्याग और परिश्रम से पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था, वो कद्दावर नेताओं का टकराव देख नहीं पाए। नरेंद्र मोदी ने तब गुजरात की राजनीति से दूरी बना ली। गुजरात से दिल्ली आने पर नरेंद्र मोदी को पार्टी में राष्ट्रीय सचिव फिर महासचिव बनाया गया। इसके साथ उनके पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य का काम भी था। केंद्रीय नेतृत्व ने जब नरेंद्र मोदी के कुशल संगठन नेतृत्व की क्षमता देखी, तब उन्हें 5 राज्यों का प्रभारी बनाया गया। लटियन जोन के अशोका रोड पर बना बंगला नंबर 11 नरेंद्र मोदी का आशियाना था। बीजेपी के कार्यालय में रहकर नरेंद्र मोदी पार्टी को नया आकार दे रहे थे। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के नेता असीम आहलूवालिया से जानिए नरेंद्र मोदी का इलेक्शन मैनेजमेंट कैसा होता था। नरेंद्र मोदी ने वास्तव में बैठक होती क्या है वो बताया हम लोगों को, कि बैठक जो है वो बैठक होनी चाहिए कि आप बाहर से आते तो बैठक में आएंगे तो सभी के अलग अलग मत होते हैं, लेकिन जब हम बैठक से बाहर जाएं तो हम सब एक मत हों। ये एक बैठक की सफलता का पैमाना होता है। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:25 पर देखना ना भूलें।